हेलो दोस्तों, डी के केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं एग्ज़ाम के व्यू से। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक पाएंगे और आप 11th में टॉपिक पाएंगे जिसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को जनरली दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को जनरली दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारा टॉपिक उसको डिवाइड किया गया है वो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब प्रकाशिक समावयता और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है आपका ज्यामितीय समावयता। तो आइए डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जनरली 5 टॉपिक के होते हैं, 5 प्रकार के। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं कि आइसोमेरिज्म होते क्या हैं। आइसोमेरिज्म को कहते हैं वे समावयता जिनके अणुसूत्र समान परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समावयवी कहते हैं, और इनका यह परिघटना समावयता कहलाती है या आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इन द आइसोमेरिज्म इन विच, आइए डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में समावयता के नाम से जाना जाता है। समावयता के नाम से यहाँ लिख सकते हैं द isomerism in which have same molecular formula but different physical and chemical properties is known as isomerism। यानी इनका जो फार्मूला होता है वो सेम होना चाहिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। या इसको हिंदी में कह सकते हैं, लिख सकते हैं हिंदी में कि जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं। इनकी यह परिघटना समावयता कहलाती है। समावयवता कहलाती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं
उदाहरण देख सकते हैं आप, C2H4O2 जनरली ये कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया गया ये फार्मूला, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया गया है, जिसको हमने बताया था CnH2n+1COOH इसका फार्मूला होता है। तो इसको देखिए, इसका जो अणुसूत्र है सामान्य होगा, परंतु इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और इसमें जो दिया गया है कि अणुसूत्र समान होने चाहिए और इनके गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो गुण भिन्न भिन्न होंगे। पहली चीज तो इसको हम लिख सकते हैं O और यहाँ लिख सकते हैं आप CH3, या इसी को हम लिख सकते हैं HOOCH3, ऐसे लिख सकते हैं। इसको कहेंगे मेथिल फार्मेट। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा, ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं CH3COOH, या इसको आर करके लिख सकते हैं CH3COOH। इसका नाम है एस्टिक एसिड। क्या नाम है, एस्टिक एसिड। तो इसके दो आपको स्ट्रक्चर मिला, इसके गुण अलग हैं और इसके गुण अलग हैं, दोनों डिफरेंट है, लेकिन संरचना सूत्र आप देखेंगे सामान्य है, क्योंकि एक हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H की संख्या कितनी हो गई, 4, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, C की संख्या कितनी हो गई, 2, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, 2, यानी हाइड्रोजन 4 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2। अब इसमें मिला लीजिए, हाइड्रोजन 1 है और इधर 3, यानी 4 हाइड्रोजन H=4, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी C=2 और 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, O कितना हो गया, 2। इसका मतलब है कि 4 इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है। इसका मतलब है कि इनके अणुसूत्र क्या हैं, सामान्य हैं, लेकिन क्या है, इसके जो गुण हैं वो गुण भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ एस्टिक एसिड मिल रहा है, यहाँ आपको मेथिल फार्मेट मिल रहा है। तो इसको आप नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको आप एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ये चीज़ें जो बताई गई हैं ये आपको 11th और BSc फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको नोट करेंगे। इसको जनरली 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, इसको हमने पहले बताया था। इसको आप नोट करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप नोट कर चुके होंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। तो यहाँ हम इसको डिवाइड कर दिए अलग अलग पार्टों में। पहला जो हमारा पार्ट होता है इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशनल के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखलात्मक समवायता, और ये क्या होगा, संरचनात्मक समवायता। इनको मुख्यतः 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर इसको देखेंगे कितने पार्टों में ये डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए, इसको जो आप इसको नोट करेंगे, पहले इसको लिख दें हम। ये पहला होगा हमारा 1 2 3 4 और लास्ट है 5।
यानी इसी को हमने अभी बताया कि इसको 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है उसको कहते हैं चैन आइसोमेरिज्म। इसका जो हिंदी होता है उसको कहते हैं संरचनात्मक समवायता, और वो होगा हमारा श्रृंखलात्मक समवायता। चैन आइसोमेरिज्म को कहते हैं, हाँ, ये श्रृंखलात्मक। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। जिसका हिंदी होता है स्थान समवायता। और तीसरा जो होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसका हिंदी होता है क्रियात्मक समूह समवायता। और जो अगला होता है उसको कहते हैं मेटामेरिज्म। इसका जो हिंदी होता है उसको कहते हैं मध्यावयता। और जो लास्ट होता है उसको हम कहते हैं टाटोमेरिज्म। इसका जो हिंदी होता है उसको कहते हैं चलावयता। क्या कहते हैं? चलावयता। और इसको मुख्यतः 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। इसको हमने बताया था अभी, एक किया गया है पोजीशन, सॉरी, ये किया गया है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसमें किया गया है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समवायता। त्रिविम समवायता, इसको मुख्यतः 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। एक होता है कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है कन्फर्मेशन। आइसोमेरिज्म। और इनको मुख्यतः 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को मुख्यतः 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला जो होता है उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कहते हैं ज्यामितीय समवायता। और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
जिसका हिंदी होता है प्रकाशिक समवेता। क्या होता है? प्रकाशिक समवेता। हाँ, इनको हमने एक नाम और दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। संविधान समवेता। तो इसका मतलब है, इसको देखिए, इसको हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, इनकी अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, यानी स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होते हैं, उनको श्रेणी में रखा गया संरचनात्मक समवेता में। इसके बाद इसके 5 पार्ट होते हैं। चैन आइसोमेरिज्म, जिसको कहते हैं श्रृंखलात्मक समवेता या श्रृंखला समवेता। और दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको कहते हैं स्थान समवेता। तीसरा होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसको कहते हैं क्रियात्मक समूह समवेता। और जो चौथा होता है उसको मेटामेरिज्म या मध्यावैता कहते हैं। और जो लास्ट होता है हमारा चलावैता, जिसको हम कहते हैं टाटोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म को मुख्यतः यानी त्रिविम समवेता को मुख्यतः 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, यानी कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को मुख्यतः 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब त्रिविम समवेता, ज्यामितीय समवेता। और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है उसको कहते हैं प्रकाशिक समवेता। अब इसके डिफिनेशन देखेंगे अलग अलग पार्टों में, इसको नोट करेंगे आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप नोट करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं संरचनात्मक और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो इसके बारे में लिखेंगे, द सेम atom or group and same molecular formula but different structure, but different structural formula is known as structural आइसोमेरिज्म। यानी एटम हो या ग्रुप हो, उसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए और उनका स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें लिख सकते हैं, इसका हिंदी लिख सकते हैं आप, संरचनात्मक समवेता के अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें
समावयवी कहते हैं। और इनकी यह परिघटना संरचनात्मक समवायता कहलाती है। संरचनात्मक समवायता कहलाती है। उदाहरण और एग्जाम्पल आप लिखेंगे C2H6O। ये जनरली दो ग्रुप से लिए गए हैं, एल्कोहल और ईथर से। इनके दो पार्ट होते हैं। तो पहला इसका जो पार्ट बनाएंगे उसको हम लिखेंगे CH3CH2OH, यानी कार्बन की संख्या 1 2, 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल इसी को कहते हैं एथेनॉल। और जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को बीच में ले आएंगे और दोनों तरफ से CH3 और इधर भी लिख देंगे CH3, यानी इसको कहेंगे डाई मेथिल ईथर। क्या कहेंगे, डाई मेथिल ईथर। या इसका IPC जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी ईथेन। क्या नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी। यानी जो ये दिया गया है इसके साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी जुड़ जाएंगे CH3 के साथ हो तो मेथॉक्सी, और CH3 के साथ एक बॉन्ड मिल जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये मेथेन बन जाएगा। ये हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। और इस पे 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे हम। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यहाँ आपने लिया है C2H6O, अब आप लिख सकते हैं यहाँ C3H8O, यानी कार्बन में 1-1 और हाइड्रोजन में 2-2 बढ़ाते चले जाएंगे, फार्मूला तैयार होता चला जाएगा। या इसको लिख सकते हैं C4H10O, दोनों का फार्मूला बनाएंगे, यानी यहाँ लिखेंगे CH3CH2CH2 3 बार और एक के साथ ऑक्सीजन जोड़ देंगे OH। तो देख सकते हैं 3 2 5 2 7 1 8, 8 हुए और 1 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। इसका जो नाम होगा उसको कहते हैं प्रोपेनॉल होगा, या इसको कह सकते हैं प्रोपिल एल्कोहल। और जो दूसरा फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक तरफ कर दीजिए CH3O और दूसरे तरफ कर दीजिए C2H5। देख सकते हैं 3 और 5 3 8, H बराबर 8, यानी यहाँ लिख सकते हैं H इक्वल टू 8, O इक्वल टू 1 और आपका C इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इसमें मिला दीजिए, H इक्वल टू आपका कितना है 8, 3 2 5 2 7 1 8, O इक्वल टू 1 और C इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो देख सकते हैं यहाँ भी 3, यहाँ ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8। तो इसका मतलब है कि इसके जो अणुसूत्र हैं क्या है, सामान्य है। यह मॉलिक्यूल क्या है, सामान्य है, परंतु इसकी संरचना क्या है, भिन्न भिन्न है। यहाँ एल्कोहल का पार्ट बना था, यहाँ आपका ईथर का पार्ट बना है। ऐसे आप इसको भी बना लेंगे C4H10O, यानी C क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ब्यूटेनॉल बन जाएगा, और अगला जो होगा डाई एथिल ईथर बन जाएगा। तो इसको आप नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा होगा चैन आइसोमेरिज्म। इसका जो दूसरा पार्ट है इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा जो पार्ट होगा वो हमारा होगा चैन आइसोमेरिज्म, यानी श्रृंखला समवायता। चैन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इनके भी अणुसूत्र सामान्य होते हैं, परंतु कार्बन का जो मेन चैन होता है वो डिफरेंट होता है। तो उनके डिफरेंट होने के कारण ये चैन आइसोमेरिज्म समवायता कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ लिख सकते हैं हम द सेम molecular formula, the same molecular formula but different main chain of carbon एटम। यानी कार्बन एटम में क्या हो, कार्बन एटम के मेन चैन वाला क्या हो, डिफरेंट हो। क्या हो, डिफरेंट हो, इज नोन एज चैन आइसोमेरिज्म। क्या होगा, चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या होगा, चैन आइसोमेरिज्म, या इसको कह सकते हैं द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन मेन चेन इज नोन एज, क्या लिख सकते हैं, इज नोन एज चैन आइसोमेरिज्म। यानी यहाँ इसके बाद इसको भी लिख सकते हैं, इसको हटा के कार्बन इन मेन चैन इज नोन एज चैन आइसोमेरिज्म, इसको भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है, यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं कि श्रृंखलात्मक समवायता के अणुसूत्र समान परंतु कार्बन, क्या लिख सकते हैं, कार्बन एटम का या सेंट्रल कार्बन एटम, क्या लिख सकते हैं, सेंट्रल कार्बन एटम, कार्बन श्रृंखलाओं में भिन्नता होती है। यानी श्रृंखलात्मक समवायता के अणुसूत्र समान परंतु कार्बन श्रृंखलाओं में भिन्नता होने के कारण, भिन्नता होने के कारण उत्पन्न होती है।
यानी जो कार्बन का श्रृंखला है उसमें भिन्नता हो, लेकिन अणुसूत्र क्या हो, सामान्य हो। वही चीज यहाँ है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट कार्बन मेन चेन, यानी कार्बन का जो मेन चेन है वो डिफरेंट होना चाहिए, तो उनमें उत्पन्न हुआ चेन आइसोमेरिज्म। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। कार्बन की संख्या 4 ले रहे हैं, 4H8। इसमें देख रहे हैं कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं CH3। पहले आप अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं तो 4 बार CCA से लिख देंगे, इसके बाद सिंगल सिंगल बंद से इसको जोड़ देंगे, लास्ट वाले और पहले वाले में H जोड़ देंगे, H3 3 और 3 6 हाइड्रोजन ग्रुप हो चुके हैं। अब बचे कितने, 2 हाइड्रोजन, यानी इसको कितना बैलेंस चाहिए, 2 बैलेंस, इसको 2 बैलेंस, यानी CH3 CH2 CH2 CH3, 3 2 5 2 7 3 10, सॉरी 4 दूनी 8 और 2 10, H10 होगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, ये एल्केन से होता है, CnH2n + 2 होता है, इस हिसाब से n = 4 लिया गया है, तो ये बनेगा। इसको कहते हैं n, स्मॉल n ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन, लास्ट में ANE लगा है। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या बन जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं CH3 CH3 और एक नीचे लिख देंगे आपके CH3। इसका मतलब अगर बल्कि ग्रुप टॉप या बॉटम पर कहीं भी पाया जाता है, कार्बन चेन पर ऊपर या नीचे पाया जाएगा, तो उसके लिए लगता है आइसो। ये हो जाएगा आइसो। और कार्बन की संख्या कितनी है, 4, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो आइसो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। ये तो आइसो ब्यूटेन इसका साधारण नाम हुआ। IUPAC नाम जब आप लिखेंगे तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3, इधर से करिए 1 2 3। दूसरे नंबर पर CH3 आ रहा है तो इसका दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, और ये हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, C3H8 का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी CH3 CH2 CH3 ये बन जाएगा, तो प्रोपेन लग जाएगा। तो ये इसके 2 स्ट्रक्चर बने, यानी कार्बन की संख्या यहाँ भी 4 है, कार्बन की संख्या यहाँ भी 4 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी 10 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी 10 है। तो यानी इसका अणुसूत्र समान है, परंतु क्या है, इसके जो संरचना है यानी कार्बन चेन का जो मेन चेन है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ दूसरे पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ मेथिल ग्रुप पहले पर लगा हुआ है, यहाँ भी पहले पर लगा है, तो इसका मतलब ये सीधे रेखा में गया, ये आइसो पोजीशन बना है। ऐसे ही कार्बन की संख्या आप बढ़ा लेंगे, कार्बन की संख्या आप बढ़ाएंगे तो आपको कुछ इस तरह देखने का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ आप इसके बजाय यहाँ 5 कर लीजिए, यहाँ आप 12 कर लीजिए, क्योंकि n = यहाँ 5 लिया गया है। तो इसके लिए जब आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, यानी नॉर्मल पेंटेन। क्या बन जाएगा, नॉर्मल पेंटेन। इसका दूसरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको करना क्या है, बस लिखना है CH3 CH3 और यहाँ लिख देना है CH2, इधर लिख देना है आपको CH3। तो देखिए इसका नाम है आइसो पेंटेन। क्या नाम है, आइसो पेंटेन। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे इसका, तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देंगे आप CH3 CH3, यहाँ भी लिख देंगे CH3 और ऊपर भी लिख देंगे CH3। इसका मतलब एक कार्बन श्रृंखला से 2 फंक्शनल ग्रुप मिले, 2 बल्कि ग्रुप मिले, तो उसके लिए लगता है नियो। क्या लगता है, नियो। और प्लस 5 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, पेंटेन। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यानी श्रृंखलात्मक समवायता यानी चैन आइसोमेरिज्म के 3 आइसोमेरिज्म मिल गए। यानी कार्बन की संख्या अगर 5 होगी
तो 3 आइसोमेरिज बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 आइसोमेरिज। इसका मतलब 1 2 3। ये नियो फार्म है, ये आइसो फार्म है, ये नॉर्मल फार्म है। इसका जो आईपीसी नाम और साधारण नाम एक ही होगा, पेंटेन होगा। इसका जो आईपीसी नाम होगा वो क्या होगा? 2 मेथिल पेंटेन होगा, सॉरी 2 मेथिल ब्यूटेन होगा। आईपीसी नाम क्या होगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। काउंट कर लीजिए। देखिए जो फंक्शनल ग्रुप पहले मिले जिधर से उधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसमें क्या हो जाएगा? उसको भी ऐसे ही काउंट करेंगे 1 2 3। इधर से चलिए या इधर से चलिए 1 2 3, ये इधर से चलेंगे तो दूसरे पोजीशन पर मेथिल ग्रुप आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 डाई मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा, सॉरी प्रोपेन हो जाएगा। 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो इसका मतलब चैन आइसोमेरिज्म के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। अब अगले वीडियो में हम पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें लगता है कि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि कहा गया है जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं। इसीलिए आप अच्छी तरह से तैयारी करें, अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आता है क्वेश्चन। आप 11th में होंगे तो 11th में इसका जिक्र किया गया। आप 12th में जाएंगे, 12th में पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें आपको 12th में मिलेंगी। जैसे 12th में कौन सी चीज़ें मिलेंगी? 12th में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में मिलेगा, या आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में समझेंगे 12th में। तो ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।